नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम करेंगे हीरो की एक्सट्रीम 160R 4V और बजाज की N160 का कंप्लीट यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं। और इन दोनों ही गाड़ियों को हम चला के देखेंगे और इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कैसी है और इसमें से आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे और इनके प्रो एंड कॉन्स सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों की प्राइस की, तो जो एक्सट्रीम 160R है ये 1,27,000 से लेके 1,37,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस है। 3 वेरिएंट आते हैं, प्रो, मिड एंड उसके बाद स्टैंडर्ड, ठीक है। और वही बात करें N160 की, तो N160 के यहाँ 2 वेरिएंट है, एक सिंगल ABS वाला है और एक डबल ABS वाला है। तो इसकी भी लगभग प्राइसिंग जो है वो 1,23,000 से लेके 1,30,000 तक, 31,000 तक लगभग इसकी एक शोरूम प्राइस है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे दोनों ही गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं और किसका साउंड ज़्यादा बेटर है देखते हैं। तो सबसे पहले हम N160 को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। आप इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं। तो N160 का जो साउंड है वो थोड़ा बेसी सा है और स्पोर्टी साउंड आता है। और अब एक्सट्रीम को ट्राई करते हैं। दोनों ही गाड़ी का अगर साउंड देखें तो बेसी है, बट यहाँ पे जो N160 है उसका साउंड थोड़ा ज़्यादा बेटर है। दोनों ही गाड़ी में बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल की आती है, वेव की इसमें नहीं मिलती। और N160 में बात करें तो यहाँ पर भी नॉर्मल ही की मिलेगी आपको। और इसमें बात करें तो देखिए एक्सट्रीम का अगर हेडलाइट की बात करें तो इसमें LED हेडलाइट आता है, हेडलैम्प जो इसका है LED है। और वही बात करें N160 का तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट आता है। और मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है एक्सट्रीम का, जो इसका लाइट है उसके ऊपर। तो इसका एक्सट्रीम का जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा कम है नाइट के टाइम पर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा AJG के लाइट लगाए हैं। तो अगर आप भी एक्सट्रीम परचेज करते हैं तो आपको हो सकता है कि नाइट में लाइट का थोड़ा इशू आए। बाकी वही बात करें N160 में, तो N160 का लाइट इस सेगमेंट में परफेक्ट है और मतलब कि सफिशिएंट लाइट है, इसका बहुत ही अच्छा लाइट है। तो लाइट के इशू में यहाँ पे N160 बेटर है। वही बात करें एक्सट्रीम तो थोड़ा इसका लाइट बेटर हो सकता था। बात करें इसके तो ब्लिंकर्स जो हैं, तो एक्सट्रीम में जो ब्लिंकर्स आते हैं वो LED वाले हैं। और वहीं पे बात करें N160 में तो यहीं पे वो जो रेगुलर जो अपने होते हैं हेलोजन, वही इंडिकेटर्स दिया हुआ है। दोनों ही बाइक के अगर सस्पेंशन की बात करें तो एक्सट्रीम 160R का जो प्रो वेरिएंट है उसमें USD आता है। और वही बात करें N160 के जो 2 वेरिएंट है उन दोनों में ही यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो अगर सस्पेंशन अगले और रियर जो मतलब कि जो फ्रंट और रियर की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम का जो सस्पेंशन है मतलब कि आगे का और पिछला बात करें तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है किसके अकॉर्डिंग, N160 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है वो सस्पेंशन और जो कंफर्ट है मतलब जो चलाने में जो इसका जो है तो उसमें आपको उतना जल्द समझ नहीं आएगा। N160 में आपको थोड़ा बहुत आ सकता है क्योंकि इसका जो पिछला जो मोनोशॉक है ये थोड़ा सा आपको टाइट लग सकता है, बाकी उतना खास इसमें फर्क समझ नहीं आएगा। बाकी दोनों ही गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा है। एक्सट्रीम थोड़ा USD होने के कारण थोड़ा ज़्यादा बेटर है जो इसके प्रो वेरिएंट में। बात करें दोनों ही गाड़ी के टायर साइज की, तो जो एक्सट्रीम 160 का और N160 का फ्रंट और रियर टायर है, दोनों ही बाइक्स के जो टायर साइज है सेम है। फ्रंट में यहाँ पे 100/80 सेक्शंस के टायर है और भाई पिछली बात करें दोनों गाड़ियों में तो इसमें 130/70 सेक्शन के टायर हैं। दोनों ही टायर 17 इंचेस में है। और बात करें दोनों की ही ब्रेकिंग और डिस्क की, तो देखिए एक्सट्रीम में एक नेगेटिव पॉइंट है, तो एक्सट्रीम जो है वो सिंगल ABS चैनल के साथ आती है। वहीं बात करें N160, इसके 2 वेरिएंट है, एक सिंगल ABS है और एक ड्यूल ABS है। तो इसके कारण यहाँ पे N160 ब्रेकिंग में एक्सट्रीम या बाकी और भी दूसरी बात करें इस सेगमेंट की बाइक तो उसमें इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सट्रीम है उसमें जो फ्रंट का डिस्क साइज है वो 276 mm का है। वही बात करें N160 में तो N160 का जो यहाँ पे डिस्क साइज है वो 300 mm का है। और रियर की बात करें तो एक्सट्रीम में जो रियर का जो डिस्क साइज है वो 220 mm का है। वही बात करें N160 में तो इसका जो डिस्क साइज है वो है 230 mm का। तो यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करें, जिसको मैंने इसको ड्राइव भी किया है मतलब राइड भी किया है, तो उस हिसाब से इसकी जो ब्रेकिंग है N160 की ये बेटर है एक्सट्रीम से। और हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब भी आप कोई भी इसमें से बाइक परचेस करते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे ब्रेकिंग N160 में बहुत अच्छी मिल रही है। N160 की मतलब कि एक्सट्रीम की भी बाइक जो ब्रेकिंग है वो अच्छी है, बट उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सिंगल चैनल ABS होने के कारण। बात करें दोनों ही गाड़ियों के परफॉर्मेंस की, तो
एक्सट्रीम जो गाड़ी है, एक्सट्रीम 160R 4V जो रिसेंटली लॉन्च है, ये इस सेगमेंट की मतलब 160 सेगमेंट की फास्टेस्ट बाइक है एक्सेलरेशन में। 0 to 60 और 0 to 100 में ये फास्टेस्ट है। और वही बात करें N160, ये भी पीछे नहीं है, इसमें भी हल्का सा ही फर्क है, बाकी इसका भी एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। और बात करें दोनों गाड़ियों की टॉप स्पीड की, तो एक्सट्रीम जो जाती है वो 127 तक जाती है, और वही बात करें N160 तो ये जाती है 130 तक। देन इसके बाद इसका जो आरपीएम लिमिटर है वो वहां पे चालू हो जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, इंजन स्पेसिफिकेशन देखें, ऑलमोस्ट सेम है, बट एक्सेलरेशन में एक्सट्रीम थोड़ी आगे है। और बाकी जो अदर सेगमेंट, इस सेगमेंट की गाड़ी है जैसे कि अपाचे 4V हो गई, इसके अलावा यामा की हो गई, तो ये जो गाड़ियां है इस सेगमेंट में मतलब कि एक्सट्रीम जो है वो एक्सेलरेशन में सबसे फास्ट है। दोनों गाड़ियों के अगर टैंक साइज की बात करें, फ्यूल टैंक की, तो देखिए एक्सट्रीम का जो टैंक कवर है ये प्लास्टिक का है, बट इनर जो इसका है टैंक वो 12 लीटर का है जो कि मेटल का है। और वही बात करें N160 का, तो इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 14 लीटर्स की है। तो यहाँ पे देखिए 2 लीटर का यहाँ पे फर्क है, बाकी उतना यहाँ पे मेजर उसमें इशू नहीं है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे इसके अलावा हैंडलिंग की, तो देखिए एक्सट्रीम की जो हैंडलिंग है ये थोड़ी नॉर्मल आपको लगेगी, जैसे कि आप लंबा चलना चाहें तो आप इसमें स्ट्रेट होके बैठ सकते हैं। और वही बात करें N160 में, तो N160 का जो हैंडल है नॉर्मल है, और ये अंदर की तरह थोड़ा टिल्ट है, मतलब बैंड है। तो इसमें आप जब सेटिंग करके मतलब इसको चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी यहाँ पे फील होगा, और थोड़ी सी आप आगे झुके हुए फील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही गाड़ी अपने अपने जो कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे सही है। और अगर आपको नॉर्मल जो स्ट्रेट अगर सिटिंग चाहिए तो आप एक्सट्रीम प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा स्पोर्टी अगर चाहिए, फील चाहिए, तो आप N160 प्रेफर कर सकते हैं। बात करें दोनों गाड़ियों के डिस्प्ले की, तो एक्सट्रीम 160R 4V का जो डिस्प्ले है वो फुली डिजिटल है। बट अगर वहाँ बात करें N160 का, तो N160 में यहाँ पे एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों ही टाइप के यहाँ पे डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रो वेरिएंट है एक्सट्रीम का, तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे ये आता है। और वही बात करें N160 में, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसमें अवेलेबल नहीं है। और इसमें बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेशन, और जैसे आप इसको चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, और यहाँ पे फ्यूल का, ये सारी चीज़ें आपको, टाइम का, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलनी है। और बात करें इसमें तो यहाँ पे आपको ABS का, और यहाँ पे इंडिकेटर्स, आपका पास लाइट, न्यूट्रल, और साइड स्टैंड, और इंजन का चेक लाइट, और पेट्रोल, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब बात करें N160 में, तो N160 में यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे बैटरी का, इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड, इंडिकेटर लाइट, और इसके अलावा ABS, RPM लिमिटर। और यहाँ पे अगर बात करें डिजिटल जो इसका है, तो इसमें आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, टाइम, और डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अगर दोनों ही गाड़ियों के डिस्प्ले में अगर मेजर हम देखें, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और इसके अलावा अगर इसका मिड वेरिएंट देखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे GPS मिलेगा। बट N160 में बात करें तो यहाँ पे ये फीचर आपको अवेलेबल नहीं है, जो कि इसमें यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब कि आप इसमें फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ कितना गाड़ी चल सकती है, पेट्रोल जो अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। बात करें देखिए तो N160 में जो इसका जो एक लाइट सेट करने का भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है नीचे साइड पर, ये आपको दिख रहा होगा रेड सा, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे नीचे का इसका लाइट भी सेट कर सकते हैं। बात करें दोनों गाड़ियों के माइलेज की, तो एक्सट्रीम 160R 4V का जो माइलेज टेस्ट मैंने किया था, तो इसमें सिटी प्लस हाईवे में इसका माइलेज निकल के आया था 47 किलो के आसपास का इसमें माइलेज निकल के आया था। वही बात करें N160 में, तो N160 का माइलेज 45 से लेके कंपनी इसको 59 तक का भी क्लेम करती है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इसका जो माइलेज है लगभग 45 से लेके के आसपास, कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा राइड कर रहे हैं, आप सिटी में कर रहे हैं, हाईवे में कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, दोनों ही गाड़ियों का माइलेज में उतना कोई खास फर्क नहीं है, तो आप माइलेज के हिसाब से कोई भी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों गाड़ियों की अगर यहाँ पे जो सिटिंग कंफर्ट है उसकी बात करें, तो एक्सट्रीम यहाँ पे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जो कुशन है थोड़ा सॉफ्ट है, और इसकी जो पिलियन सीट है ये भी सॉफ्ट है। और वही बात करें N160 में, तो थोड़ी आपको हार्ड फील हो सकती है इसकी सीट। और बात करें इनका जो सीट हाइट है वो 795 mm की दोनों की ही सीट हाइट है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे 165 mm का है। अगर बात करें, देखिए इसमें एक N160 में मैंने देखा है कि इसके जो कुछ यूजर्स से मैंने बात करी, तो जो जिनके भैया हैं अपने धनेंद्र,
उनसे भी बात की। तो यहाँ पे ये जो है इसका इंजन प्रोटेक्टर, तो ये क्या है, कई बार यहाँ पे ये जो है ये अब जैसे आप ब्रेकर वगैरह में चलाएंगे, मतलब कहीं ऑफ रोडिंग करेंगे, तो ये कई बार टकराता है, तो ये थोड़ा एक इशू है। अभी मैं इस गाड़ी को थोड़ा चला रहा हूँ N160 को, और इसकी ब्रेकिंग वगैरह, इसकी जो सस्पेंशन है और इसकी कंफर्ट वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे, बात करेंगे कैसी क्या है इसकी। तो अब हम मेन बात करते हैं कि दोनों बाइक्स में आपको किस बाइक को परचेज करनी चाहिए कि नहीं। तो अभी मैं इसको वैसे चला रहा हूँ, देख रहा हूँ इसकी कैसी क्या इसकी हैंडलिंग है, और मैंने इसको कल भी चलाया था। और ब्रेकिंग वगैरह में नो डाउट N160 आगे है। और इंजन रिफाइनमेंट और हीटिंग की अगर इशू की बात करें तो सबसे पहले रिफाइनमेंट की बात करें तो जो N160 का इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड है एक्सट्रीम के कंपेयर में, और इसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है डबल ABS होने के कारण। और साथ में इसका जो एक सिटिंग है वो स्पोर्टी आपको यहाँ पे फील देगा। तो आप ये सारी चीज़ें, और इसकी जो प्राइसिंग है 1,61,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट से। तो एक्सट्रीम के कंपेयर में यहाँ पे N160 इन सब चीज़ों में अच्छी है। और बात करें अगर पावर की, तो पावर में जो एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम यहाँ पावर में N160 से आगे है, और इसके जो सस्पेंशन है एक्सट्रीम के ज़्यादा बेटर है N160 के कंपेयर में। तो कुछ चीज़ों में एक्सट्रीम अच्छी है और कुछ चीज़ों में यहाँ पर N160 बेटर है और कुछ में एक्सट्रीम। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग मतलब कि सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किसका क्या बेटर है, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी बाइक परचेस करनी है। और मैं आपको इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी और मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ अभी। तो देखते हैं कैसा क्या इसका रिव्यू है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं पावर जो आउटपुट है एक्सट्रीम के कंपेयर में, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है चेक करते हैं। देखिए गाड़ी नो डाउट इसमें पावर है, बट कहीं ना कहीं एक्सट्रीम से थोड़ा सा पावर मुझे इसमें कम लगा। और इसमें देखिए जाए तो जो इसकी हैंडलिंग है वो थोड़ी एग्रेसिव सी लगी मुझे हैंडलिंग। और थोड़ा सा आप इसमें मतलब आगे साइड झुके रहेंगे, क्योंकि इसके जो हैंडल बार के थोड़े से टिल्ट है अंदर के साइड में झुके हुए हैं, तो उस कारण से इसकी जो हैंडलिंग है थोड़ी एग्रेसिव लगेगी एक्सट्रीम के कंपेयर में। और बात करें इसका ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा आगे मतलब अच्छी स्पीड में लेके चलता हूँ थोड़ा, और फिर उसके बाद इसकी ब्रेकिंग चेक करते हैं। तो इसकी जो ब्रेकिंग है भाई नो डाउट बहुत ही लाजवाब है। एक्सट्रीम वैसे जो मैं चला रहा हूँ, मैं एक एक्सट्रीम मतलब चलाने वाला बंदा हूँ, तो जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन जो है, तो ब्रेकिंग में तो भाई मतलब जो N160 है ये इस सेगमेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो किसी भी गाड़ी की जो ब्रेकिंग होगी मतलब इस सेगमेंट में इससे बेटर नहीं हो सकती। तो ब्रेकिंग में नो डाउट ये गाड़ी आगे है, बहुत जबरदस्त है। जैसे अभी देखिए यहाँ सस्पेंशन में चला रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सट्रीम थोड़ी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है इन सस्पेंशन में। बाकी ये जो जितना जिस हिसाब से गाड़ी जर्क कर रही थी एक्सट्रीम में इतना नहीं होता। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों का अगर फाइनल बात करें कि हमें कौन सी परचेस करनी चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो देखिए N160 जो है इंजन रिफाइनमेंट और ब्रेकिंग और ओवरऑल जो स्पोर्टी लुक है उसमें यहाँ पे जो N160 है वो बेटर है। और वही बात करें जो इसके सस्पेंशन के कारण इसका जो एक राइडिंग कंफर्ट है एक्सट्रीम का जो प्रो वेरिएंट का है, और इंजन पावर थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे एक्सट्रीम है। तो अगर पावर और आपको अच्छा कंफर्ट चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए आप एक्सट्रीम प्रेफर कर सकते हैं। और वही बात करें अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहिए और स्पोर्टी फील चाहिए, तो यहाँ पर आप N160 प्रेफर कर सकते हैं। अगर दोनों में ही हम बात करें तो देखिए इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही गाड़ियों में है। बात करें सबसे पहले इसके लाइट्स की, तो देखिए N160 का जो लाइट है यहाँ प्रोजेक्टर लाइट दिया हुआ है, तो ये इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है, इसका नाइट में बहुत अच्छा लाइट है। और वही बात करें अगर एक्सट्रीम की, तो एक्सट्रीम में इसका जो लाइट है थोड़ा वीक है, आपको इसमें एडिशनल लाइट लगवाना पड़ सकता है। और बात करें यहाँ पे N160 की, तो N160 में जो यहाँ पे पीछे से आप देखेंगे तो कुछ गाड़ियों में मैंने कुछ इसके रिव्यूज मतलब जो इसके जो ऑनर है उनसे बात करी, तो यहाँ पे क्या है बारिश के टाइम पर ये जो पानी है जो पिछले टायर रियर टायर यहाँ से पीछे उठ के यहाँ पे सीट में या जो इसका पिलियन बैठा रहेगा उसके ऊपर आता है। तो ये सारी छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम है। और इसमें चेन नॉइस की आवाज भी थोड़ी आती है, तो इसमें दोनों ही गाड़ियों में आपको चेन को मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। और बात करें हीटिंग की, तो देखिए बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि एक्सट्रीम में हीटिंग का इशू है या नहीं। तो देखिए N160 के कंपेयर में बात करें तो एक्सट्रीम में थोड़ा हीटिंग इशू है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा और देखते हैं कि इसमें कितना ज्यादा इसमें हीटिंग का है। बाकी माइनर है वो,
उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे N160 के कंपेयर में गाड़ी थोड़ी ज़्यादा हीट होती है। कल हमने चेक किया था तो यहाँ पे एक्सट्रीम जो है उसमें थोड़ी हीटिंग समझ आई थी, बट यहाँ पे N160 में उतना हीटिंग नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है और आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गाड़ी चूज कर सकते हैं कि आपको बजाज के साथ जाना चाहिए या हीरो के साथ जाना चाहिए। देखिए हीरो नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हीरो अपकमिंग जो गाड़ियाँ लेके आ रहा है वो लिक्विड कूल इंजन भी उसने लेके आया है, XMR। तो ये सारी चीज़ें हीरो काम कर रहा है, बट कहीं ना कहीं बजाज भी जो है कि जो इस सेगमेंट में 160 सेगमेंट में बजाज एक लीजेंडरी मतलब की कंपनी है, जो NS 160 N160, तो ये सारी जो बाइक लेके आ रहा है तो बजाज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वही बात करें हीरो की, तो देखिए हीरो का जो एक है मतलब कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो हीरो का एक ब्रांड ट्रस्ट बना हुआ है, इंजन रिफाइनमेंट और जो इसका रिलायबल है, तो उसके लिए हीरो एक बना हुआ है। वही बात करें अगर पल्सर की, तो पल्सर सीरीज में या फिर बजाज की कुछ गाड़ियों में देखें तो यहाँ पे इंजन कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि इसका इंजन रिलायबल है या नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ डिपेंड करेंगी, वो आपको आने वाले 2-3 साल में पता चलेगा, क्योंकि अभी लगभग 1 साल ही हुआ है इस गाड़ी को लॉन्च हुए। तो अभी तक की तो ऐसा कोई इसमें समस्या आई नहीं है कि इसमें क्योंकि इंजन में कोई नॉइस आ रहा हो या कुछ आ रहा हो। बाकी छोटी मोटी चीज़ें बैटरी या फिर इस टाइप की चीज़ें किसी भी कंपनी की गाड़ी में आ सकती है, तो नो डाउट आप उसको इग्नोर करिए। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गाड़ी चूज कर सकते हैं।